Hello, welcome class 10. Carbon is compound, class 10. This one is a carboxylic group. This is a functional group. Functional group का काम क्या होता है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब इंट्रोड्यूस करेंगे बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम तो ये क्या करेंगे आपका एक्टिवेट कर देगा मीन्स आपका इनका केमिकल प्रॉपर्टीज वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ वो आपका रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है इफ यू कंपेयर फर्स्ट फॉर्मिक एसिड, सेकेंड कार्बन, टू कार्बन, इथानोइक, थ्री को प्रोपानोइक बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं ब्यूटानोइक, देन पेंटानोइक एंड सो ऑन एज द नेम। नाउ सी हियर फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिसे हमें कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इथानोइक या आपका विनेगर होता है या आपका एसिटिक एसिड भी होता है, ये आपका एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर एक आपका CH3 नहीं है। And if you come from this, comparing this one with to formic acid and ethanoic acid, ethanoic acid is having higher boiling point as compared to the formic acid because of the presence of the one extra carbon atom. Now, when you come down to 3, 4, 5, 6, let's say propanoic, heptanoic, you will go to the higher member of the series. What happens? These existing in the solid form. From the third carbon, these exist in the solid form. So, their melting point will increase because of the इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर आपका डेंसिटी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास में डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा मीन्स आपका विस्कोसिटी विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम कार्बन 3 टू द हायर मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, but they will say but their chemical properties will form the same product or they will react with the same reactant। तो क्या बनाएगा ये आपका एस्टर्स बनाएगा, ठीक है ना, फिर आपका एमाइड्स बनाएगा, एसिड क्लोराइड बनाएगा, एसिड एंड हाइड्राइड्स बनाएगा। ठीक है ना, मतलब ये सारे का सारे एक ही केमिकल प्रोडक्ट ये बनाएगा या सिमिलर केमिकल प्रोडक्ट, पर फिजिकली ये सेम नहीं होगा। ये आपका सोल्यूबल इन वाटर है। देखो ये फॉर्मिक एसिड, इथानोइक आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वाटर में ये ज्यादा है क्योंकि वाटर में ये क्या करेंगे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, याद रखना। और 3 के बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। यू गॉट माय पॉइंट। सो आप फर्स्ट में जाएंगे आपका ये दोनों आपका क्या होगा लिक्विड में रहेगा, और अगर अगर ये 3 के बाद में जाएगा यह सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ आपके जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, और थर्ड मेंबर टू सेवंथ मेंबर ये क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, विस्कोसिटी। Okay, so I think that is fine for you at this standard of your. Okay, subscribe my channel, like my channel, and share with your friends and all. Till then, goodbye. Thank you.